इससे पहले वाली वीडियो में हमने बहुपद का पूरा बेसिक समझ लिया था। अगर आपने बेसिक समझ लिया है, इसका मतलब ये समझना आप कि ये जो क्लास 10th गणित जो प्रश्नावली 2.1 है, अगर 2.1 आपने चुटकी बजाने में आप ये 2.1 सोल्व कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो? वो इस प्रकार से कर सकते हो कि आपने पहली वीडियो देखी होगी। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक्स अक्ष वाली लाइन को जितनी भी बार टच होगी, जितनी बार काटेगी, उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर ये लाइन है, ये पहले तो ब्लैक कलर की पेन से मैंने लिख दिया है, पूरे एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिख दिया। रेड कलर की लाइन से मैंने क्या किया, वाई अक्ष को भी काटा और एक्स अक्ष को भी काटा। तो यहाँ पर आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। तो शून्यकों की संख्या बतानी है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, यानी कि 6 क्वेश्चन है। 3 ये वाले हैं और 3 ये वाले हैं। तो उसमें शून्यक देखेंगे हम, उसमें शून्यकों की संख्या देखेंगे यहाँ पर। तो पहले में देखो, तो आप देखो कि ये जो लाइन है किसको काट रही है, वाई अक्ष को काट रही है। तो कहीं एक्स अक्ष को काटा क्या? आप बोलोगे नहीं काटा, तो मतलब कि पहले क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या 0 निकलेगी। क्या निकलेगी? 0। जब एक्स अक्ष को काटा ही नहीं तो शून्यकों की संख्या कितनी? 0। अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाए। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में कि यहाँ पर जाएंगे हम, ये लाइन वाई अक्ष को तो काट रही है एक बार, लेकिन एक्स अक्ष को कितनी बार काटा? ये वाली लाइन को कितनी बार काटा इस रेड लाइन ने? तो इस वाली लाइन को सिर्फ और सिर्फ यहाँ काटा। कहाँ काटा? यहाँ पर। इसका मतलब कि एक ही बार काटा एक्स वाली लाइन को एक ही बार काटा। एक बार काटा तो मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो आप, एक्स अक्ष को एक बार तो यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया और एक बार यहाँ काट दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाली लाइन को ये रेड वाले ग्राफ ने कितनी बार काटा? 1, 2, 3 बार काटा एक्स वाली लाइन को। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब इस चौथे वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर एक्स अक्ष वाली लाइन है, तो इस रेड वाले ग्राफ ने कितनी बार काटा एक्स वाली लाइन को? तो हम बोलेंगे कि 2 बार काटा। इसी वजह से इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, एक बार तो यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया, एक बार यहाँ काट दिया। इसका मतलब 4 बार काट दिया एक्स वाली लाइन को। तो 4 शून्यकों की संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 शून्यकों की संख्या हो जाएगी। अब यहाँ देखो, इस एक्स वाली लाइन को एक बार तो यहाँ पर काटा, एक बार यहाँ पर टच किया, एक बार यहाँ पर टच किया। तो कितनी बार टच हो रही है, कितनी बार कट रही है? तो 1, 2, 3 बार कट रही है एक्स वाली लाइन। इसका मतलब इसका शून्य कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2.1 में सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन थे और ये 6 के 6 ही क्वेश्चन हमने शून्यकों की संख्या के माध्यम से निकाल लिए। तो पहले क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या 0 होगी, दूसरे क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या 1 होगी, तीसरे क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या 3 होगी, चौथे क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या 2, पांचवें क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या 4, छठे क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या 3। अब शून्यकों की संख्या कैसे निकाली है कि एक्स वाली लाइन को जितनी बार ग्राफ ने काटा होगा, जितनी बार टच किया होगा, उतने ही हमारे शून्यकों की संख्या निकलने वाली है। तो देखा ना कितना आसान है। अगर आप बेसिक से पढ़ते हो तो बहुत ही आसान है। मैथ से आपको इतना प्यार हो जाएगा। अगर मालवा कोचिंग क्लासेस से अगर आप जुड़े हो ना, तो मैथमेटिक्स से बहुत लगाव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा आपको। मैथ को छोड़ ही नहीं पाओगे। अगर आप चाहोगे ना तो 100 में से 100 नंबर लेके आओगे, अगर मैथमेटिक्स की क्लास से पूरी की पूरी मालवा कोचिंग क्लासेस से देखोगे तो। क्योंकि यहाँ पर क्या बेनिफिट है? यहाँ पर बेनिफिट ये, क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो बेसिक समझते हैं ना हम, उस बेसिक से पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाते हैं। ये विशेषता है अपनी। बेसिक पढ़ेंगे, उसमें क्वेश्चन के जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे, और जिसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे प्रश्नावली सहित 2.1 2 जो भी होगा वो सब करेंगे अपन। ठीक है ना? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।